हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। इसके फर्स्ट पार्ट में बिहार करंट अफेयर्स के फर्स्ट पार्ट में हमने 15 स्लाइड्स कंप्लीट कर लिया था और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वन लाइनर है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, जो भी सारी चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ से, वो छोटे छोटे वीडियोज़ हम आगे कंप्लीट कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बिहार की कलाकार रंजना कुमारी झा जी को लोक संगीत क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है। किन के लिए की गई है और कौन से क्षेत्र में की गई है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के 8,067, ये फिगर याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 8,067 पंचायतों में त्वरित चालक लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में पुलिस पब्लिक अनुपात बढ़ेगा। 1 लाख की आबादी पर 160-170 पुलिसकर्मी होंगे। और बरौनी खाद कारखाने में 22 साल बाद फिर से उत्पादन शुरू हो गया है। चेन्नई के वी सुंदर राजन महावीर मंदिर के पहले अधीक्षक बने हैं। ये अपॉइंटमेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है, जिसमें औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जिलों को रैंकिंग प्रदान की गई है। और इस रैंकिंग में सिवान जो है ये 73.5 अंक पहले और पटना 68 अंक दूसरे स्थान पर है। फर्स्ट पे कौन सा है? सिवान है जो कि 73.5 अंक के साथ है, और सेकंड पोजीशन पे है पटना जिसका 68 पॉइंट है। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको ब्राइट कर लूँ क्योंकि ये जब मैं मार्क कर रही हूँ ये मुझे खुद को विजिबल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, बिहार की कलाकार रंजना कुमारी झा, ये तो हमने देख लिया है। बिहार की शशि पांडे ने दिल्ली में आयोजित 37th स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीतकर प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। नाम याद रखिएगा, ये जरूरी है। नालंदा डेयरी CAS अनुरूपता आकलन योजना प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली डेयरी बनी है। कौन सी? तो नालंदा डेयरी। यह डेयरी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट, बेगूसराय की निर्जला को राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में रजत पदक मिला है। दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इनोवेशन इन IT सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है। किसको? दरभंगा के चंद्रशेखर को। बिहार में गरुड़ों की संख्या जो है ये कितनी हो गई है? 720 हो गई है, जो कि अब पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा है। साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को देश में 5वां स्थान मिला है। ओके, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। और पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। PK शाही बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट है। बांका में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ? तो 3 दिवसीय मंदार महोत्सव मनाया जा रहा है बांका में। नेक्स्ट है हमारा, मुखिया बबीता कुमारी के साथ महिला समूह की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति जो है वो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित करेंगी 2023 के। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार एवं प्रौद्योगिकी विभाग के परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर की रिपोर्ट में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में अव्वल आया है, वहीं NIT पटना को 18वां स्थान मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 2,61,885 करोड़ का बिहार बजट पेश किया गया है। बिहार बजट इसके बाद वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। कहाँ कितना कितना खर्च हुआ है वो सारी चीजें हम उसमें इन शॉर्ट सिर्फ 10 मिनट का वो वीडियो होगा और वहां से 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 10.8% रही है। ओके, नेक्स्ट, मधुबनी जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को अंग्रेजी भाषा और साहित्य के शिक्षण, प्रचार और साहित्यिक कौशल विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में एक वैश्विक संगठन ब्रिटिश लिंगुआ से विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है,
33 पूर्वी क्षेत्र 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप बिहार जिले के पटना के कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई थी और इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की टीम जो है ये सेकंड पोजीशन पे रही है। स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया और बिहार का प्रदर्शन देश में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर रहा। तो सबसे पहला कौन सा रहा? कर्नाटक। और सेकंड पोजीशन किसका रहा? तो बिहार का। राज्य की राजधानी पटना की रहने वाली यशिता सिंह, नाम याद रखिएगा कौन? यशिता सिंह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा महिला अंडर 19 T20 चैलेंज ट्रॉफी के लिए चुना गया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में बिहार राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 के लिए लागू हो गया है, जिसके लिए राज्य सरकार, ये पूरा फिगर आप याद रखिएगा, 1,62,268.78 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कितना? 1,62,268.78 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कृषि अनुदान और विकास पर केंद्रित चतुर्थ कृषि रोड मैप में जीन एडिटिंग के जरिए फसल सुधार होगा। कौन सा? ये चतुर्थ कृषि रोड मैप है, फोर्थ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के लिए बिहार पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिहार आकस्मिकता निधि को वर्ष 2023 माफ कीजिएगा में 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब तक की निधि 350 करोड़ रुपए थी, अभी कितना? 10,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले को देश भर में फर्स्ट पोजीशन मिला है और मुंगेर में 105 एकड़ में देश का पहला वानिकी कॉलेज बनेगा। तो पहला वानिकी कॉलेज अगर आपसे पूछा जाए कहाँ बनेगा, तो ये मुंगेर में बनेगा और 105 एकड़ में देश का पहला, राइट, ये याद रखिएगा। पूर्वी चंपारण के रक्सौल से काठमांडू के बीच ट्रेन चलेगी। और नेक्स्ट है हमारा बिहार सरकार ने राज्य में, ये सारा का ये पूरा स्लाइड बहुत अच्छे से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में गंगा नदी से उन सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए हर घर गंगाजल परियोजना शुरू की है जो नदी के किनारे नहीं है। ओके, इसे राज्य सरकार की जल जीवन हरियाली योजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा और परियोजना का पहला चरण जो है वो 4,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। इस चरण के तहत राजगीर, बोधगया, गया के लगभग 7.5 लाख घरों में गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है। बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं के वितरण को लेकर नया गाइडलाइन भी जारी किया है और नए नियम के मुताबिक अब सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले मरीजों को 611 प्रकार की दवाएं मुफ्त मिलेगी। कितने टाइप की मेडिसिन मुफ्त मिलेंगी? 611 टाइप की मेडिसिन जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी बिहार की सरकारी अस्पतालों में। 16 दिसंबर 2022 को बिहार का तीसरा वित्तीय वर्ष 2022-2023 का हरित बजट शीतकालीन सत्र में पेश किया गया। ओके, पिछले वर्षों की तुलना में हरित बजट जो है ये 3.26% की कमी आई है और वर्ष 2021-2022 में बजट क्या था? तो 79,359 करोड़ रुपए था और 2022-23 का घट के कितना हो गया? 79,255। तो ये डिफरेंशिएट करके आपसे पूछा जा सकता है। जबकि कार्यक्रमों का कुल बजट आवंटन जो है ये 29,337 करोड़ रुपए से कम होकर 28,380 करोड़ रुपए हो गया है। आगे देखना है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जो हरित बजट पेश करता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा।
बिहार फर्स्ट है, इसके अलावा और कोई पेश नहीं करता है। इससे विभागों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, गणपति का नीचे फेस्टिवल चल रहा है, गणपति का नीचे सेलिब्रेशन चल रहा है, सो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक आ सकता है, उसको आप अवॉइड कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने क्रिस्प की हेल्प ली है, जिससे एक्स्ट्रा जो भी नॉइज है, बैकग्राउंड नॉइज है, वो कैंसिल हो जाता है, बट आई डोंट नो कितना ये कर पाता है। नेक्स्ट है, इस बार का बिहार दिवस का थीम होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बापू की बिहार यात्रा की पूरी यादों को एक जगह सहेजने के लिए राजधानी के गर्दनी बाग में बापू टावर का निर्माण हो रहा है। ये बहुत पुराना न्यूज़ है, लेकिन रिसेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका आयताकार भवन बापू टावर और गोलाकार भवन बापू संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस इसमें जो है ना वो 2022 के हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 2023 के हैं, क्योंकि हम सितंबर 2022 से लेके सितंबर 2023 तक के क्वेश्चंस को इसमें कवर कर रहे हैं। एक साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा, राइट। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अनुग्रह नारायण कॉलेज को NAAC से A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है, और AN कॉलेज NAAC से A+ का दर्जा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अंगीभूत महाविद्यालय है। ये दोनों चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। बिहार को प्रतिष्ठित रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। गया में हो रही जलवायु अनुकूल प्राकृतिक त्रिविधि खेती का तरीका कृषि मंत्रालय के वेबसाइट पर लोड किया गया है, और इसमें सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन दैट इज SRI, तो आपसे SRI का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, दैट इज सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन। इसमें जड़ की वृद्धि द्वारा ज्यादा पौधे निकलते हैं और वह अधिक उपज होती है उनसे। इसमें काफी कम पानी की जरूरत होती है। ये सारी की सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, भागलपुर के अगुवानी पुल पर बनेगा देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर। कहाँ पे बनेगा? भागलपुर के अगुवानी पुल पर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अगुवानी पुल जहाँ पर देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा, ये कहाँ स्थित है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये भागलपुर में है। शीशे से डॉल्फिन की अठखेलियां देखने को मिलेंगी, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। नालंदा मुजफ्फरपुर में 2 इथेनॉल और भभुआ में टेक्सटाइल उद्योग में 277 करोड़ का निवेश होगा। और राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए DGP बने हैं। कौन से नंबर के? तो 53rd नंबर के DGP ये बने हैं। जल जीवन हरियाली के तहत लखीसराय के कजरा सोलर प्लांट का काम शुरू हो गया है। इसमें 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के 259 निकायों में अगले 3 वर्ष के दौरान लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इसमें 3,825 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फाल्गु नदी पर बने जो गयाजी डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? CBIP अवार्ड 2022 दिया गया है। किसको दिया गया है? गया में जो फाल्गु नदी पर गयाजी डैम बना है, रबर डैम बना है, उसको। के विनोद चंद्रन जो है ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीजें देख लीजिएगा, एक न एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? फिर से ये इंपॉर्टेंट हो गया, हरी सहनी को बनाया गया है। एंड स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर पटना नगर निगम अपने स्तर से तमाम कवायदों में जुटा हुआ है, और इस बार के स्वच्छता सर्वे में खास बात यह है कि 7500 के बजाय कितना 9500 अंकों का निर्धारण शहरों को रैंकिंग देने के लिए किया गया है। ओके, सबसे ज्यादा 1800 अंक कचरा निस्तारण के प्रबंध पर रखा गया है, और सर्वेक्षण 4 चरणों में होगा। कितने चरणों में होगा फ्रेंड्स? ये 4 चरणों में होगा। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक सर्विस आधारित प्रगति पर
4525 अंक दैट इज 4525 अंक, सर्टिफिकेशन पर 2500 अंक और सिटीजन फीडबैक पर 2475 अंक निर्धारित किए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। नगर निगम कचरा निस्तारण को लेकर इस बार विशेष ध्यान देते हुए शहर के सभी वार्डों से गीला, सूखा और हानिकारक कचरे का अलग अलग उठाव के सिस्टम को पुख्ता बनाने में जुटा हुआ है। इसलिए ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स, सारे के सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है NIRF 2023 के अनुसार IIT मद्रास लगातार 5वें वर्ष जो है ये टॉप पोजीशन पर चल रही है और वहीं IIT पटना को 66वां स्थान मिला है। तो IIT मद्रास जो है 5वें वर्ष टॉप पर चल रही है और वही IIT पटना जो है ये 66 पोजीशन पर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा देश के 17 राज्यों में एक साथ वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल सिकल सेल डिजीज मिशन 2047 की शुरुआत मध्य प्रदेश के शहडोल से करेंगे। ये सिर्फ बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से भी पूछा जा सकता है। जिन राज्यों में नेशनल सिकल सेल डिजीज मिशन की शुरुआत होगी उसमें कौन कौन है, उसमें बिहार के 6 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, नाम याद रख लीजिएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, बांका, सिवान, जमुई, कटिहार। फिर से रिपीट करते हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, बांका, सिवान, जमुई और कटिहार। यह बीमारी सामान्यतः रूप से आदिवासी जनजाति में पाई जाती है और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल आदिवासी जनजातियों की संख्या क्या है, 13,36,573 है। ये याद रखिएगा, ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बिहार में कुल आदिवासी जनजातियों की संख्या कितनी है। तो ये टोटल जो आंकड़ा हमारा दिया गया है वो है 13,36,573। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के कजरा में 185 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट बनेगा और यह नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्लांट होगा। इसके निर्माण पर 1700 करोड़ रुपए खर्च होंगे और बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के मुताबिक कुल बिजली उत्पादन का 20% स्टोरेज किया जाएगा। कितना परसेंट, 20% स्टोर किया जाएगा। इस बिजली की सप्लाई पीक आवर के दौरान 6 से 7 बजे रात के बीच में कर दी जाएगी और इस समय राज्य में सबसे अधिक बिजली की मांग रहती है। इसके लिए बैटरी स्टोरेज प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है और इसी साल दिसंबर से काम शुरू होगा और जून 2025 तक पूरा किया जाएगा। ये तो आप सबको पता है कि बिहार में बिजली की पोजीशन क्या थी पहले और अभी कितना सुधार आया है। यहाँ पे तो शायद ही कभी लाइट कटा हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर स्लाइड्स, आई थिंक 4 और 5 स्लाइड्स और बाकी है और ये जो टोटल हमने 30 स्लाइड्स कंप्लीट करे हैं ना फ्रेंड्स, ये मानिए कि 200 क्वेश्चंस, ये 200 क्वेश्चंस नहीं है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हमने कवर किया है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। सो आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देख के जाइएगा और अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो 1 शॉट में आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा चीट फंड कंपनियों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए बिहार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 की स्वीकृति दे दी है बिहार ने। ओके, और केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019, ये पूछा जा सकता है कि ये बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है या केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो पाबंदी अधिनियम 2019 है ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसके तहत बिहार में इस नियमावली को 2023 को अपनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में 265 किलोमीटर लंबे 6 नए स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच 29.5 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए समझौता हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच में हुआ है।
बिहार में बनेगा 265 किलोमीटर लंबे 6 नए स्टेट हाईवे, ओके, जिसके लिए 229.5 करोड़ डॉलर कर्ज दिया जाएगा। राज्य में झील को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से कार्यवाही शुरू कर दी गई है और राज्य के 4 आर्द्र भूमि वेटलैंड्स, उदयपुर झील, विक्रमशिला डॉल्फिन आश्रयनी, गोगा बिल, गोकुल जलाशय को रामसर साइट घोषित करने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। किसी भी स्थल के रामसर साइट घोषित होने के बाद उस क्षेत्र का रख रखाव करने एवं उसकी आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ जो है यूनाइटेड नेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में तेलंगाना अव्वल तो राजस्थान आखिरी स्थान पर है, ओके, और आखिरी स्थान पे कौन है? राजस्थान। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? तो तेलंगाना। वहीं बिहार का पोजीशन कौन सा है? 27th है। यह जानकारी CSE की सालाना रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर्स 2023 में सामने आई है। बिहार का पोजीशन याद रखिएगा। बिहार में 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा और यह गया में कम पानी से मोटे अनाज के लिए तो वैशाली में पानी की खेती का सेंटर बनेगा। दोनों जगह गया और वैशाली में क्यों बनेगा वो याद रखिएगा और कितना बनेगा बिहार में वो देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार 2015-16 में देश में 24.85% गरीब थे, जो 2019-2020 में घटकर 14.96% रह गए हैं और बिहार में सर्वाधिक 18.13% गरीबी घटी है, लेकिन अब भी यह सबसे ज्यादा है जो कि 34% है। देश में 2.06% शिशु मृत्यु दर है और बिहार में सर्वाधिक कितना है? 4%। चमके बुखार से लोग बहुत मरते हैं। बिहार में पिछले सर्वे में 39.86% घरों में बिजली नहीं थी और 4 साल में सिर्फ 3.67 घर में ही बचे हैं जिसमें बिजली नहीं है। ये आंकड़ा आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गौरैया बिहार के मुंगेर में भीम बांध में मिली है। कहाँ मिली है? तो सोनकंठी गौरैया जो है वो बिहार के मुंगेर में भीम बांध में मिली है। बिहार में मनरेगा में वर्ष 2022-2023 में सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया का रहा है, वहीं सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका रहा है? जमुई का रहा है। बिहार में छोटी नदियों को जोड़ने की पहली योजना बागमती, बेलवाधार, बूढ़ी गंडक लिंक के पहले चरण का काम इस साल पूरा हो जाएगा और केंद्र के परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बुजुर्गों की हिस्सेदारी सबसे कम दैट इज 7.7% है, जबकि केरल में सर्वाधिक 16.5% है। के सेंथिल बिहार के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं और वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर के वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या जो है ये 50 से अधिक हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी रवि सिन्हा को खुफिया एजेंसी रॉ का नया चीफ नियुक्त किया गया है। रवि सिन्हा आरा के मूल निवासी है। कहाँ के? आरा के हैं। 9वीं से 10वीं में पढ़ाई छोड़ने वाले सबसे अधिक बच्चे कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं। भाई गरीबी रेट इतना ज्यादा होगा तो बच्चे पढ़ाई छोड़ेंगे ही। ये सारे बच्चे आपको कस्बे ढाबे में और चाय की दुकान पर या फैक्ट्रीज में आपको काम करते हुए दिख जाते हैं अभी भी। ड्रॉप आउट रेट जो है ये 20.6% तक पहुंच गया है और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसको अगर इस दर को देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ 12.6% है। हालांकि ये भी ज्यादा है, लेकिन बिहार का 20.6% जो है ये अकेले बहुत ज्यादा है। 10 प्रमुख राज्यों में बिहार में सबसे कम 80 पुलिसकर्मी है, जबकि पंजाब में 237 है। वहीं महिलाओं की हिस्सेदारी बिहार में सबसे अधिक है और मध्य प्रदेश में सबसे कम है। नेक्स्ट है
पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। सबसे वरिष्ठ जस्टिस जो हैं चक्रधारी शरण सिंह को पटना हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है ये नियुक्त किया गया है। कहाँ का? पटना हाई कोर्ट का। किसको? चक्रधारी शरण सिंह को। भुवनेश्वर में हुई महिला रग्बी चैंपियनशिप में उप विजेता बनी कौन? तो बिहार की टीम। और बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? तो मुंगेर में खुलेगा, जो कि देश का दूसरा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाई कोर्ट के जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। लास्ट के 3 स्लाइड्स बाकी हैं। बिजली के क्षेत्र में बिहार 474% वृद्धि के साथ अव्वल है। इसरो ने 2012 से 2021 तक के अध्ययन पर यह आंकड़े प्रदर्शित किए हैं। किसने? इसरो ने किए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धता जो है ये 45% दर्ज की गई है। एमवी कौटिल्य विहार क्रूज पटना में गंगा नदी में सैर कराएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई है। और बिहार में बेरोजगारी जो है ये 19.1% हो गई है। ये सिर्फ आंकड़ा कहता है, वैसे ये काफी ज्यादा है, ये हम सब जानते हैं। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट का आइकन बनाया है। और चुनाव से पहले वोटर जागरूकता अभियान चलाएंगी कौन? तो मैथिली ठाकुर। बिहार में प्रदूषण की वजह जानने के लिए आईआईटी कानपुर रिसर्च करेगा। कौन करेगा? तो आईआईटी कानपुर रिसर्च करेगा। क्यों करेगा? तो जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कॉज है, उसकी जांच करने के लिए आईआईटी कानपुर रिसर्च करेगा बिहार में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में 63% महिलाएं और 69% बच्चे कुपोषित हैं। ओके, 63% महिलाएं और 69% बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में तेलंगाना अव्वल तो राजस्थान आखिरी स्थान पर है। वहीं बिहार को 27वां स्थान मिला है। और यह जानकारी सीएसई की सालाना रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में सामने आई है। रिपोर्ट में आई है, इंडिसेस है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बिहार में बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए नदियों के जोड़ने की योजना बनाई गई है। गंगा, बागमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, छाही, नून, दाहा नदियों को 5 चैनलों में जोड़ा जाएगा। कौन कौन सी नदी को जोड़ा जाएगा, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। गंगा, बागमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, छाही, नून, दाहा नदियों को 5 चैनलों में जोड़ा जाएगा। इन चैनलों को जोड़ने के लिए लगभग 900 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल की खुदाई होगी। और नदियों के आपस में जुड़ने के बाद लगभग 7 लाख हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई के लिए 12 महीने पानी पहुंचेगा। गंडक छारी गंगा लिंक योजना, इस योजना के तहत छारी नदी के पानी को गंगा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे गोपालगंज, सिवान, सारण जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा। और नेक्स्ट है, बागमती बूढ़ी गंडक लिंक योजना, इसके तहत बागमती नदी के अतिरिक्त जल को शिवहर के पिपराही प्रखंड के बेलवा स्थल के बेलवा मीनापुर लिंक चैनल के माध्यम से मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड में बूढ़ी गंडक में प्रवाहित किया जाएगा। इससे शिवहर, मुजफ्फरपुर के अलावा पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर जिले को सीधा फायदा होगा। इससे 1.35 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होगी। लास्ट स्लाइड है आज का, कोसी मेची लिंक योजना, इससे 7.20 लंबी नहर से कोसी का पानी महानंदा बेसिन तक जाएगा। ये दोनों स्लाइड प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार सहित अन्य आसपास के जिलों को फायदा मिलेगा। किससे? तो कोसी मेची लिंक योजना से।
इससे 7.20 लंबी नहर से कोसी का पानी महानंदा बेसिन तक जाएगा और अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार सहित अन्य आसपास के जिलों को फायदा मिलेगा। गंडक दाहा घाघरा को लिंक योजना क्या है, ये देख लेते हैं। गंडक नदी के अधिक पानी को दाहा नदी के रास्ते सारण के फुलवारिया गांव के निकट घाघरा में स्थानांतरित किया जाएगा। और बूढ़ी गंडक नून गंगा लिंक योजना क्या है, तो बूढ़ी गंडक के पानी को 28.95 किमी लंबे नहर से नून नदी के माध्यम से गंगा में स्थानांतरित करना है। इससे समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया को फायदा मिलेगा। किससे किसको फायदा मिलेगा, किस लिंक योजना से किसको फायदा मिलेगा, ये याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग्स में इस टाइप के क्वेश्चंस दे सकता है। लखीसराय जिले के चाचन थाना अंतर्गत क्यूल नदी के रामपुर बालू घाट पर बालू खनन के दौरान 2000 साल पुरानी शाल भंजिका की दुर्लभ प्रतिमा मिली है। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे स्लाइड्स हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें हमने 1 ईयर का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है। आई होप ये दोनों पार्ट आपको पसंद आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले एग्ज़ाम में, बीपीएससी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी शॉर्ट वीडियोस है वो आपका अच्छा खासा रिवीजन लास्ट टाइम में करवा देगा। और मैं गारंटी लेती हूँ कि अभी जो भी 6-7 वीडियोस मैं बिहार से रिलेटेड डालूंगी, वहाँ से आपके 40% क्वेश्चन, 50% क्वेश्चंस बिहार से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।